गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कपूर क्लासेस। लास्ट वीडियोस में हमने आपको बताया था यूज़ ऑफ वॉज वर्ब। उससे पहले हमने आपको बताया था यूज़ ऑफ इज एम आर। तो हम अभी आपको यूजेस करा रहे हैं, और अगर आप हमारी वीडियोस को अच्छे से वॉच कर रहे हैं या अच्छे से देख रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। अगर ये वीडियोस हमारी आप लगातार देखते रहे तो आप आने वाले समय में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। कह सकते हैं हिंदी से इंग्लिश बनाना आसानी से आप सीख पाएंगे, क्योंकि हम बहुत सारे यूजेस वगैरह आपको कराएंगे। अगर कोई फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारा अगला वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हमारे चैनल को आप लाइक एंड कमेंट करें। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है विल बी और शैल बी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमने लिखा है यूज ऑफ विल बी और शैल बी। इसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। जब सिंपल फ्यूचर टेंस है और इसका है तो इसका एक पहचान होना अनिवार्य है। तो इसकी जो पहचान होती है वो इस प्रकार होती है कि पहचान कि जब हिंदी के वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होंगे आदि शब्द आते हैं। ये होगी इसकी पहचान। जब आपको हिंदी के वाक्यों के अंत में ये चीज़ें मिले, होगा, होंगी और होंगे, तो आप तुरंत पहचान लेंगे ये सिंपल फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। इसके बाद इसमें एक नोट लिखते हैं। नोट सबसे पहले आई और बी जो सब्जेक्ट होते हैं, आई बी के साथ शैल बी तथा बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। अब ये समझ में आ गया कि विल कहाँ आना है और शैल कहाँ आना है। तो अब इसका जो रूल होता है अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। रूल नंबर 1 की बात करें तो सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस ए और एन जब आएगा, जब वाक्य में एक शब्द होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि लड़की चतुर होगी, लड़की चतुर होगी। कह सकते हैं गर्ल विल बी क्लेवर, गर्ल विल बी क्लेवर, लड़की चतुर होगी। इसका नेगेटिव होता है नेगेटिव सेंटेंस। क्या होगा, नेगेटिव में नहीं आ जाएगा। उसके बाद इसका जो रूल होगा वो इस प्रकार से होगा। रूल नंबर 2 की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट बी प्लस ए और एन अगर है तो प्लस ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल होगा राम एक डॉक्टर नहीं होगा, राम एक डॉक्टर नहीं होगा। तो सबसे पहले राम, उसके बाद विल, उसके बाद लेंगे नॉट, उसके बाद लेंगे बी। राम विल नॉट बी, ठीक है। एक शब्द है अ डॉक्टर, इस प्रकार से बनेगा नेगेटिव सेंटेंस।
कह सकते हैं जो नॉट आएगा विल और सेल के बाद आएगा नॉट, उसके बाद फिर आएगा नॉट बी। उसके बाद बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है कि शुरू में हमें क्या शब्द मिलेगा, तो क्या शब्द की स्पेलिंग नहीं आएगी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शुरू में हमें प्रयोग करना होगा विल, बी और सेल होगा। जैसे रूल्स हैं इसका, सबसे पहले हमें लेना है विल या सेल लेना है, उसके बाद हमें लेना है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आएगा बी प्लस ए और एन ले लेना है, फिर ऑब्जेक्ट लेना है, फिर लेना है अदर वर्ड्स और लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क। अब एग्जांपल लिखेंगे इसका कि क्या तोता इस पेड़ पर होगा, क्या तोता इस पेड़ पर होगा। तोता की बात चल रही है, सबसे पहले बिल, उसके बाद पैरट, उसके बाद बी इस पेड़ पर होगा, ऑन दिस ट्री और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें फुल स्टॉप नहीं आता, सीधा इंटरोगेटिव मार्क आता है, ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड्स मार्क पीछे आ जाता है। इस प्रकार से पहचान हो गई, नोट हो गया, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया और इंटरोगेटिव हो गया। इस प्रकार से 3 फॉर्मूलेज या 3 रूल्स हमने यहाँ कंप्लीट करा दिए गए हैं आपके लिए। आप चाहो तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, चाहो तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, जैसे आपको उचित लगे वैसे आप इसको कर सकते हैं। तो अभी हम इसको रफ कराएंगे, तो चाहो तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलो आगे चलते हैं। अब आता है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब आएगा हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, कह सकते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा, सिर्फ नॉट बढ़ जाएगा। इसका रूल जो लिखेंगे इस प्रकार से लिखेंगे कि सबसे पहले हमें चाहिए विल, उसके बाद चाहिए सेल, दोनों में से एक लेना होता है, उसके बाद चाहिए हमें सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बढ़ेगा इसमें नॉट और नॉट के बाद आएगा बी, फिर ए और एन ले लेंगे अगर है तो, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद लेंगे अदर वर्ड्स अगर हैं तो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लिखेंगे इसका कि क्या वह लड़का चोर नहीं होगा, क्या वह लड़का चोर नहीं होगा। तो सबसे पहले वह लड़का है, तो सबसे पहले शुरुआत में बिल, उसके बाद वह लड़का तो दैट बॉय, नहीं होगा तो नॉट, बी थी, THIEF, थी, ठीक है बेटा। बिल दैट बॉय नॉट बी थी, क्या वो लड़का चोर नहीं होगा। उसके बाद आता है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जो वाक्य होता है ना, वाक्यों के बीच में आपको क्वेश्चन वर्ड्स मिलेंगे, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, ठीक है ना। ऐसे शब्दों का स्पेलिंग हमें सबसे पहले लेना होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल, इसका रूल्स होगा इस प्रकार से होगा, सबसे पहले हमें लेना है क्वेश्चन वर्ड्स, उसके बाद फिर विल लेना है, विल के बाद सेल लेना है, सेल के बाद हमें लेना है सब्जेक्ट, उसके बाद बी लेना है, उसके बाद ए और एन लेना है अगर है तो, फिर ऑब्जेक्ट लेना है, उसके बाद लेना है अदर वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल बना देते हैं इसका कि वह लड़की इस रास्ते पर क्यों होगी, कह सकते हैं वह लड़की इस रास्ते पर क्यों होगी, कह सकते हैं क्यों है सबसे पहले तो वाई, फिर लिखेंगे विल, वह लड़की
रास्ते पर, ऑन दिस वे, ठीक है। उसके बाद आता है डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसका जो रूल होगा वो इस प्रकार से होगा कि रूल होगा हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स, उसके बाद विल, उसके बाद सेल, और सेल के बाद आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लगाना है नॉट, और फिर लेना है आपको बी, फिर ए और एन लेंगे, अगर एक शब्द है तो ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद लेंगे अदर वर्ड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लिख देंगे, मोहन इस कमरे में, मोहन इस कमरे में अब क्यों नहीं होगा, मोहन इस कमरे में अब क्यों नहीं होगा। तो सबसे पहले क्यों का स्पेलिंग वाई, फिर लगाएंगे विल, फिर आएगा मोहन, और फिर आएगा नॉट, और फिर आएगा बी। कह सकते हैं वाई विल मोहन नॉट बी इन दिस रूम, इन दिस रूम, और अब रह गया लास्ट में अदर वर्ड, क्या लगाएंगे नाउ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आपका जो यूज ऑफ विल और सेल है पूरा कंसेप्ट के साथ कंप्लीट हो चुका है। आप इसको अच्छे से पढ़ें, स्टडी करें, वॉच करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा, और इसकी एक्सरसाइज आप बनाएं। जितनी एक्सरसाइज आप बनाएंगे, जितनी भी प्रैक्टिस आप करेंगे, आपके लिए बहुत मदद मिलेगी आगे की जो वीडियोस आप देखेंगे। तो अगर आप जो चीज़ें हैं इनको नोट डाउन करें और इनका एक्सरसाइज करें, आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। तो आप हमारी वीडियोस को लगातार ऐसे ही देखते रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक एंड कमेंट करें। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, अभी कह सकते हैं कि जितने भी यूजेस हैं इनके बाद जो यूजेस हैं, कल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा दिस एंड डेथ, डेथ का प्रयोग। तो